झारखंड बंद का आह्वान करते हैं। अगर इस झारखंड बंद में समर्थन नहीं मिलता है, अगर बंद के दौरान भी अगर कोई ऐसे बाहर निकलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी। सरकार आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक है। ये आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य आदिवासी बेटा जो चला रहा है, लेकिन आदिवासी बेटा के पीछे जमीन दलाली, भू माफिया जिसको कहते हैं, देखिए पत्थर माफिया, कोयला माफिया और जल जंगल जमीन बचाने वाले, स्वशासन को लागू करके हमारी आत्मा को बचाने वाले पढ़ा राजा की हत्या हुई है। किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। और ये झारखंड सरकार आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक है। ये आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य आदिवासी बेटा जो चला रहा है, लेकिन आदिवासी बेटा के पीछे जमीन दलाली, भू माफिया जिसको कहते हैं, देखिए पत्थर माफिया, कोयला माफिया और लगातार माफिया हावी हो रहे हैं। और ये प्रशासन को भी ये सरकार जो है जबरन अपने हिसाब से संचालित कर रही है और जो सरकार चाह रही है वही प्रशासन कर रही है। और ये प्रशासन के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई है, मैं अगर उनकी संलिप्तता है तो आप फांसी दे दीजिए, आप बीच चौराहे में कोड़ा लगवाइए, लेकिन हमें वो हत्यारा चाहिए, हमें ये लिपा पोती नहीं चाहिए कि आदिवासी मासूम जनता को फंसा करके कभी क्रिमिनल घोषित कर दीजिए, कभी फेक एनकाउंटर कर दीजिए। ये हम नहीं चाहते। हमें उस व्यक्ति का गर्दन चाहिए जो हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली चलाया है, जो हमारी व्यवस्था पे चोट पहुंचाया है, जो हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाया है। ऐसी हत्यारी सरकार को हम लोग दरकिनार करते हैं और कल जो है झारखंड बंद का आह्वान करते हैं। अगर इस झारखंड बंद में समर्थन नहीं मिलता है, अगर बंद के दौरान भी अगर कोई ऐसे बाहर निकलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम त्रस्त हैं इस सरकार से। इस सरकार को लगातार जो है जब तक कि माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं लताड़ रही है तब तक हमारा विकास नहीं हो रहा है। महज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रांची से बाहर जाइएगा तो आपको बेहद गरीबी दिखेगी। हमारा जो दर्द है वो आपको दिखेगा। यहाँ के सीओ साहब लोगों की संलिप्तता है हमारे जमीनों को दलाली करने। सोच लीजिए, स्वशासन का व्यवस्था का जमीन, जो पढ़ा राजाओं का जमीन, जो हमारे आदिवासियों का जमीन तक इस सरकार में बेची जा रही है, तो कहाँ हम लोगों का सरकार में, आदिवासी सरकार में हम सुरक्षित हैं। तो ये सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम ये नेपाल में जिस तरीके से उन लोगों ने अपना सरकार बना लिया, वैसा ही हम आदिवासियों को भी अब चेतना होगा, जागना होगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए हमें भी अपना उग्र रूप दिखाना होगा। जब हम